अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगत गुरो तुभ्यमेव समर्पये। Excuse me. Yes? Miss Kanchan. Welcome. Namaskar. प्रोफेसर ललित? जी। आपको पता ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, पता ढूंढने में तो नहीं, लेकिन आपको पहचानने में थोड़ा। डर गई? नहीं, काफी अरसे के बाद मिले हैं ना, इसलिए। It's almost 10 years now. You are so changed, so different. This dress suits you very much. Oh, really? आइए, कम। इस कॉस्मिक ड्रामा में कौन, कब, कहां, कैसा रोल प्ले करने वाला है, ये कोई नहीं जानता है। और इसी वजह से जीवन रहस्यमय है और खूबसूरत भी। आपकी फिलोसफिकल बातें मेरी समझ में तो नहीं आती है। आई न्यू कि आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ था, बट नेवर इन माई ड्रीम्स आई थॉट कि आप एक सन्यासी बन जाएंगे। आपको याद है कि हम लास्ट टाइम कब मिले थे? यस, ऑफ कोर्स। मेरे जबलपुर वाले घर पर। तब मैं यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाता था, तो मेरी स्टूडेंट थी। और हमारा एक स्टडी सर्कल था। हम में से कुछ स्टूडेंट आपके रेवोल्यूशनरी स्पिरिट से बहुत प्रभावित थे। आप हमें सोशल कॉज के लिए फाइट करने के लिए इंस्पायर करते थे। यू वर फाइटर अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। वो तो मैं आज भी हूँ। आप सोसाइटी को इम्प्रूव करने की बातें किया करते थे, और आज आप उसी सोसाइटी से भाग रहे हैं। सोशल चेंज लाने की बजाय आप खुद ही चेंज हो गए। आई एम सॉरी, आप तो एक एस्केपिस्ट हो गए। नो कंचन, रियल संन्यास इज नॉट एस्केपिज्म। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये ज्यादा जिम्मेदारी, त्याग और साहस का रास्ता है। पर कैसे? आप तो संसार से भाग रहे हैं। अब आप मुझे ही देखिए, मैं अपने हार्ड वर्क से एक मल्टीनेशनल कंपनी में की पोजीशन पर हूं। आई एंजॉय माई कमांड एंड पावर, ह्यूज सैलरी, ब्यूटीफुल हाउस। मैं दुनिया में कहीं भी घूम सकती हूँ, महंगे से महंगा कपड़ा पहन सकती हूँ। चलो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या करोगी? इसके बाद किसी कंपनी में सीईओ बनना चाहूंगी। अच्छा, तो सीईओ बनना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है? जीवन का नहीं,
मैं चाहती हूँ कि मेरी अपनी एक कंपनी हो। ओके ओके, तो अपनी कंपनी बनाना तुम्हारा असली मकसद है। क्या इससे तुम संतुष्ट हो जाओगी? संतुष्ट तो कोई भी किसी भी चीज से नहीं होता। मैं पाना तो बहुत कुछ चाहती हूं, पर चाहने से सब कुछ नहीं होता। मेरा अपना एक अनुभव रहा है कि जब चाहत पूरी हो जाए तो वो बेमानी हो जाती है और फिर से एक नई दौड़ शुरू हो जाती है, उससे भी अधिक पाने के लिए। यही तो बात है कंचन, यही तो बात है। हमारी सारी मटेरियल हैप्पीनेस की एक ही कहानी है, सेम ओल्ड स्टोरी। सारी अचीवमेंट्स रेत की दीवार की तरह बनने के साथ ही ढहती नजर आती है। तो फिर ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जो ढहता नहीं, परमानेंट हो? है ना, परमात्मा, ईश्वर। वही है एकमात्र स्थायी सत्ता, वही है हमारा स्रोत, वही है जहां से हम आए हैं और वही होना चाहिए हमारा लक्ष्य। मैं तो कहता हूं सन्यास ही असली क्रांति है, द रियल रेवोल्यूशन। इसीलिए एक आध्यात्मिक सिपाही कभी भी एस्केपिस्ट नहीं हो सकता। जो लोग परमात्मा की राह पर नहीं चल रहे हैं, मैं तो उन्हें एस्केपिस्ट कहूंगा, क्योंकि वो मनुष्य जीवन के रूप में जो उन्हें एक बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी मिली है, वो उसे खो रहे हैं। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी सन्यासी बन के ही प्राप्त हो सकती है? नहीं नहीं, उसके बिना भी संभव है। गृहस्थ जीवन में भी, साधारण गृहस्थ जीवन में भी संभव है। तो फिर आपने ही चोला क्यों पहन रखा है? ये इस बात की सूचना है कि एक महत् कार्य के लिए हमने अपना जीवन दान दे दिया है। अब हमारा कोई छोटा परिवार नहीं रहा, पूरा विश्व हमारा परिवार है और मानवता की सेवा करना हमारा फर्ज है। मुक्ति मोक्ष के लिए हम एक साइंटिफिक सिस्टम से मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं और मानवता के कल्याण के लिए हर संभव सेवा करते हैं। हम एक ऐसे समाज को बनाने में जुटे हैं जो आध्यात्मिक मूल्यों पर खड़ा हो, जहां सभी लोग साथ मिलकर पूर्णत्व को प्राप्त करने की इच्छा लेकर द्रुत गति से चल पड़े हों, जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, जहां श्रेष्ठ वो जो साधना करे, त्याग करे, सेवा करे। ऐसे आदर्श समाज की स्थापना के लिए मैं और मेरे साथी अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर इस धूल धूसरे धरती को स्वर्गमय बनाने के लिए अपना जीवन दान देकर स्वयं को धन्य धन्य मानते हैं। ग्रेट। आपने जिस महान कार्य के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, उसकी सफलता के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं। थैंक यू। ये गाने बजाने की आवाज कहां से आ रही है? गाना बजाना नहीं चल रहा है, कीर्तन हो रहा है। Now you don't tell me that. You are also involved in bhajan kirtan, old-fashioned Indian music. No, कंचन, don't say that. तुम्हें मालूम नहीं है कि कीर्तन कितना साइंटिफिक है। साधना में व्यक्ति अपनी मेहनत से परमात्मा या परम पुरुष की तरफ बढ़ता है, किंतु कीर्तन में परम पुरुष स्वयं साधक की ओर बढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, कीर्तन से जो ऊर्जा तरंगे पैदा होती हैं, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाती है और परम पुरुष उन्हीं तरंगों के माध्यम से सहज ही भक्त के साथ सीधा संपर्क साध लेते हैं। वो जो पुराने लोग कहा करते थे कि भक्त और भगवान का सीधा संपर्क हो जाता है। एग्जैक्टली, ऐसा कहा गया है ना, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। परम पुरुष स्वयं कहते हैं, मैं कहीं किसी वैकुंठ में नहीं रहता हूं, ना ही मैं योगियों के सूखे हृदय में रहता हूं। मैं तो वहां आता हूं, मैं तो वहां पहुंच जाता हूं जहां मेरे भक्त मेरा भजन, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं। अच्छा, एक कहानी सुनोगी? कैसी कहानी? है एक भक्त की कहानी, प्रद्युम्न जी। उनके जीवन की सत्य घटना है। कीर्तन को लेकर उनके यहां एक रहस्यमय घटना कई साल पहले हुई थी।
प्रातः शिरसि शुक्ले अब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयकृतहस्तं स्मरेतं नाम पूर्वकम्।
केवलम बाबा नाम 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 केवलम सुनिए जी, आप बम्बई कब जा रहे हैं? बस 2-3 दिन में निकलना है। क्या 2-3 दिन में? अरे तो हम धर्म महाचक्र नहीं जाएंगे? अब बिजनेस ट्रिप को भी इसी समय निकलना था, समझ में नहीं आता क्या किया जाए देवकी। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्यों, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? क्रिसमस की छुट्टी है पापा, घूम कर आऊंगा। देखो बेटा, मैं बम्बई घूमने नहीं जा रहा हूँ, बिजनेस के काम से जा रहा हूँ, समझे? सुनिए, एक बात बताइए, ये ले 30 दिसंबर को धर्म महाचक्र शुरू होने जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम वहां चले जाएं और बाद में फिर आप अपने काम से बम्बई चले जाएं? नहीं देवकी, उसके बाद बम्बई जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बिजनेस में अगर एक बार मौका चूक जाओ ना, फिर कुछ हाथ नहीं लगता। अजीब दुविधा है, एक तरफ धर्म महाचक्र है और एक तरफ बिजनेस। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका मैं कई साल से इंतजार कर रहा था। हाँ, और एक साल से हम भी तो धर्म महाचक्र का इंतजार कर रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी। पापा चलो, देर हो रही है। हाँ चलो चलो बेटा। अरे नाश्ता तो करो सब लोग। बस हो गया, वो फाइल देना। बच्चे आजकल के दूध को तो हाथ ही नहीं लगाते हैं। चलो बेटा, चलो चलो जल्दी करो। अरे देवकी, याद रखना शाम को दादा आने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है। और बेटा तुम वापस अपने आप आ जाना। अरे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? हम तो ठीक ही हैं। आइए बैठिए दादा। और दीदी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? अरे हमारे स्वास्थ्य को क्या होगा दादा, ठीक ही है। अच्छा दीदी, आपकी साधना कैसी चल रही है? अब तो आप 3rd लेसन भी ले चुकी हैं। घर गृहस्थी के झमेले में साधना का समय ही नहीं मिल पाता दादा। पर फिर भी बाबा की बड़ी कृपा है कि कैसे भी 2 वक्त की साधना तो कर ही लेते हैं। झमेले तो सभी जगह हैं दीदी, लेकिन इन्हीं झमेलों के बीच में साधना के लिए समय निकालना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं दादा। अच्छा, ये प्रद्युम्न जी घर पर नहीं है क्या? अरे दादा, वो तो सुबह से ही बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो बेटा? ठीक हो दादा। और बेटी, संगीत की साधना कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है दादा। और असली साधना? बहुत अच्छी। दादा, अनिरुद्ध की एक समस्या है। हाँ हाँ, क्या समस्या है अनिरुद्ध की, बताओ। दादा मैंने माँ से पूछा था, यम नियम ज्यादा जरूरी है कि साधना? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और आपकी माँ ने क्या कहा? माँ ने बोला कि इसका सही जवाब तो दादा ही दे सकते हैं।
देखो बेटा, यम नियम और साधना को अलग नहीं मानना चाहिए। यम नियम साधना का ही हिस्सा है। अब देखो, तुमने ये जो कपड़ा पहन रखा है, ये जानते हो किस चीज से बना है? सूत से। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अब देखो, अगर सूत मजबूत होगा तो तुम्हारा कपड़ा भी बहुत मजबूत होगा, है ना? उसी तरह से अगर यम नियम का पालन तुम ठीक तरह से करोगे तो तुम्हारी साधना में प्रगति भी बहुत जल्द होगी। यह बात है। अच्छा, अब बताओ, मैंने तुम्हें यम नियम का पाठ याद कराया था ना? यम नियम कितने हैं, क्या हैं, बताओ तो। 5 यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वेरी गुड। और 5 नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे याद है तुम्हें भाई। आहा, नमस्कार दादा, नमस्कार। नमस्कार। कब आए? कितनी देर हुई आपको? अरे दादा को आए तो बहुत देर हो गई। आप कहाँ रह गए थे? अरे कहीं नहीं, चौधरी साहब के पास गया था। सेल्स टैक्स के पेपर्स ही नहीं मिल रहे थे। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। बैठिए बैठिए। तो फिर पेपर मिले कि नहीं? हाँ हाँ दादा, मिल गए। दरअसल मैंने ये फाइल के नीचे रख दिए और खुद ही ढूंढता रहा। बताइए। अच्छा। दादा, मैं आपके लिए ये पुस्तक लेकर आया हूँ। आनंद वचनामृतम का नया संस्करण छप कर आया है। दादा, मुझे प्रभात संगीत की पुस्तक चाहिए जिसमें बाबा के लिखे हुए सारे गीत हों। अरे अरे अरे, बाबा ने तो 5000 से ऊपर गीत लिखे हैं। वो सारे गीत एक किताब में छपकर तो आ नहीं सकते। हाँ, वैसे कुछ खंडों में पुस्तकें छपी हैं। मैं एक काम करता हूँ, अगली बार मैं जब आऊंगा तो मैं कुछ पुस्तकें लेता हुआ आ जाऊंगा। ये लीजिए दादा पानी। धन्यवाद। लीजिए आप। हाँ हाँ हाँ। अरे दादा नमस्कार। नहीं 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 बेटे, गलत बात, गलत बात। नमस्कार हमेशा सही ढंग से, सही विधि से करना चाहिए। दोनों हाथों को ऐसे मिलाकर त्रिकुटी और हृदय को स्पर्श करते हुए। ये दादा ऐसे ही क्यों? वो इसलिए बेटा, बाबा ने समझाया है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो परमात्मा है उसे हम अपनी संपूर्ण चेतना के साथ नमस्कार करते हैं। अरे सुनो सुनो, देखो बाबा कितनी अच्छी बात कहते हैं। धर्म का तत्व है कि परम पुरुष तुम्हारे मैपन में छिपे हुए हैं, वे तुम्हारे मैपन में स्थित हैं। जो मैपन प्रत्येक मन में रहता है, प्रत्येक मनुष्य में रहता है। अतः यदि तुम स्वयं को या आत्मा को जान लोगे तो उन्हें सरलता से जान सकोगे। वाह वाह, बाबा इसी प्रकार की कितनी जटिल और गहरी बातें ऐसी सरलता से कह देते हैं। आज तो आप रुकेंगे ना दादा? नहीं दीदी, रुक नहीं पाऊंगा, जाना जरूरी है। वो मीरगंज में जो मार्ग का स्कूल बन रहा है ना, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और फिर धर्म महाचक्र का समय भी नजदीक आ रहा है। इस बार पटना में ही है दीदी। और मैं भी धर्म महाचक्र की व्यवस्था में जुटा हुआ हूं। दादा भाई, हम तो इस बार बड़ी समस्या में फंस गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार का धर्म महाचक्र हम लोग अटेंड कर पाएंगे। क्यों लेकिन? ऐसी क्या बात हो गई? दरअसल दादा, वो धर्म महाचक्र के समय पर इनका बहुत ही अर्जेंट बिजनेस टूर आ गया है, तो बस यही समस्या खड़ी हो गई है दादा। तो बिजनेस टूर बड़ा है या धर्म महाचक्र? धर्म महाचक्र दादा। तो जो बड़ा है उसी के पीछे जाना चाहिए। देखिए दादा, बाबा हमेशा कहा करते हैं कि हमें साल में एक बार कम से कम धर्म महाचक्र में उपस्थित होना ही चाहिए। देखिए, ये जो हम लोगों का धर्म महाचक्र है, ये कोई सिर्फ
मेल मुलाकात का मौका नहीं है। ये पृथ्वी पर एक अनूठी आध्यात्मिक घटना है। जो इस अवसर पर वहां मौजूद रहता है उसे तुरंत ही अतुलनीय आध्यात्मिक लाभ मिलता है। आप ठीक कह रहे हैं दादा। दरअसल मैं तुच्छ लाभ के लिए विराट लाभ को भूल रहा था। तो ठीक है भाई, अब यह तय रहा कि हम सब धर्म महाचक्र में जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है ना। हाँ। सच में बहुत ही अच्छी बात हुई। हम सब जाएंगे तो घर पर कौन रुकेगा? सुनिए जी, ये प्रवीण सही कह रहा है। अगर हम सब चले गए तो घर का ख्याल कौन रखेगा? माँ, क्यों ना मैं रुक जाऊं घर पे? क्यों भाई, तुम यहाँ रुक कर क्या करोगे? वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, बोर हो जाऊंगा। लीजिए सुनिए। असल बात यह है दादा कि प्रवीण अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी मिस नहीं करना चाहता। अरे जिसने एक बार धर्म महाचक्र की पार्टी अटेंड कर ली, समझो उसके जीवन में हर दिन न्यू ईयर पार्टी चलती रहती है। अच्छा दादा, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप भी हमारे साथ गाड़ी में ही चलिए। नहीं दादा, मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरा पहले जाना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले पहुंचना है मुझे। मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। अरे तो फिर ऐसा करते हैं ना भाई, हम भी कुछ दिन पहले चलते हैं, आपका साथ भी हो जाएगा। हाँ दादा, बड़ा मजा आएगा। ये ठीक है। आप हमारे साथ चलेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा, नहीं तो प्रवीण सफर में बोर कर देगा। देखो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो कल ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम तैयारी शुरू कर देना। बिल्कुल, चलो चलो चलो। चलिए, ठीक रहा। ध्यान से बंद कर दरवाजा, ठीक से कर। अरे कुछ और सामान लेना तो नहीं रह गया है? देखो जी, जो हमें याद था वो तो सब हमने रख लिया है। सुनिए जी, खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए कि नहीं? अरे प्रवीण, और बेटा एक काम कर, जाके देख कर आ मेन स्विच बंद किया है अरे कि नहीं? हाँ माँ, कितनी बार पूछोगी, बंद किया ना। अच्छा ठीक अच्छा है, चलो, ठीक अब है। जल्दी करो। अरे वो खाने का टिफिन। खाने का टिफिन? अरे हाँ, रख लिया है, रख अरे लिया है। खाना भी लेकर जा रही हो क्या? अरे इतना लंबा सफर है, बच्चों को भूख नहीं लगेगी क्या? आओ प्रकाश बाबू। नमस्कार नमस्कार प्रद्युमन जी। क्यों, कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं क्या? फंक्शन ही समझिए भाई, हम लोग पटना जा रहे हैं धर्म महाचक्र के लिए। अच्छा, तो कितने दिन में आएंगे? पूछ रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं दादा आप मुझे? एक तरफ तो सरकारी नौकरी है और दूसरी तरफ इनकी दोस्ती है। बताइए मैं क्या करूं? अच्छा, तो ये बात है। बस ये 5-6 दिन लग जाएंगे। ज्यादा दिन लगे तो एतराज तो नहीं है ना आपको? दादा मजाक अच्छा करते हैं आप। प्रकाश बाबू, हम तो चाहते हैं आप भी चलें हमारे साथ। आप तो जानते हैं प्रद्युमन जी, हम सरकारी नौकर कितने दायरे में रहते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। हम चाहकर भी वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। अरे सब कर सकते हैं भाई, एक बार बाबा की साधना तो सीख लो। अरे नहीं प्रद्युमन जी, हम तो बाबा को दूर से ही प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। अरे भाई, सरकारी गुलाम जो ठहरे हैं, बस उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए, बस और क्या। भाई साहब, 5 दिन के लिए घर को सूना छोड़ के जा रहे हैं, जरा नजर रखना। हाँ, घर पे। हाँ, क्यों नहीं, आप चिंता मत करिए, निश्चिंत होकर जाइए। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार। आइए दादा, आप आगे आ जाइए। चलो भाई। परम पिता बाबा की जय, महासंभूति बाबा की जय, तारक ब्रह्म बाबा की जय। ए बटे सर। हाँ उस्ताद। ए, तुम्हारा खबर पक्का तो है ना? क्या बात करते हो उस्ताद? हमने तो अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, वो सब लोग तो 3-4 दिन के लिए पटना गए हैं। अरे साला, तब तक तो हम अपना ये काम ही पटा डालेंगे। इस साला प्रद्युमन जमींदार के यहाँ हम कब से हाथ साफ करने का सोच रहे थे। ए बटे सर। हाँ। अरे ये ऊपर वाला देता है ना, तो साला छप्पर ही फट जाता है। मानते हो ना उस्ताद? आहिस्ता बोला, आहिस्ता बोला। तू साला तो मरवाएगा। सुना? हाँ। अब हम जैसा बोलते हैं वैसा ही करना। हाँ, ठीक है उस्ताद। ठीक है। आवा, चला। एकदम बिल्ली का माफिक चला। ध्यान से आवा। अरे क्या करते हो उस्ताद? ए बटे सर।
इस साला यहाँ तो चौकीदार बैठा है बे। अरे उस्ताद, उन्होंने तो चौकीदार का बात ही नहीं किया था। उस्ताद, उस चौकीदार को कैसे चकमा देंगे? ए साला देख रहा है, उसके हाथ में 2 नाली है। एक नाली से तुम्हारे लिए गोली निकलेगा, एक नाली से हमारे लिए गोली निकलेगा। हम दोनों को नुई उड़ा देगा ना। तो उस्ताद, तो क्या अपने घर हमको खाली हाथ जाना पड़ेगा? अपनी खोपड़ी में से कुछ आइडिया निकलेगा, सोचने दे। हाँ, हाँ? ऐसा करते हैं, हाँ? हम इस घर के पिछवाड़े में जाते हैं, वहीं पे कुछ जुगत लगाएंगे। हाँ? चलो चलो उस्ताद, चलो। अरे बिल्ली, अरे जल्दी आ जाओ। पर उस्ताद, अंदर कैसे जाएंगे? लगता है सेंध लगानी पड़ेगी। नहीं बे, उसका तो जरूरत नहीं में पड़ेगा। अच्छा। हाँ, वो खिड़की दिखता है। ऊ वाला? अबे ऊ वाला नहीं, ई वाला। हाँ देखा उस्ताद, देखा। इसको जरा उकसाना पड़ेगा। हाँ तो चलो उकसाते। चुप से बैठ जा, अंदर में कोई है। हाँ उस्ताद, अंदर तो है कोई। क्यों बे? साला तू तो बोला था ये घर के लोग 3-4 दिन के लिए पटना गए। साला कितनी बार बोला है नशा मत किया कर। जरूर साला अफीम के नशे में किसी और को देखा होगा। देखो उस्ताद, हम अपना एक ही बेटा का कसम खाता हूँ, हमने प्रद्युमन और उसके घर वालों को जाते देखा था। अबे देखा था तो ये कौन है बे? हो सकता है वो लोग लौट आए हों तो। हाँ तो हम भी लौट चले। साला कोनो तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। क्या करे उस्ताद, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम वही सोच रहे हैं, साला खाली हाथ नहीं लौटना पड़े। हाँ उस्ताद, खाली हाथ ना लौटना पड़े। ए बटे सर, हाँ जरा उठा और देखा क्या हो रहा है अंदर। अबे झूम बराबर झूम शराबी, काहे इतना झूम के नाच रहा है? उस्ताद का अंदर कुछ लोग बड़ा मस्त कीर्तन कर रहे हैं। अबे साला गधे, अबे साला हम यहाँ पर कीर्तन सुनने नहीं ना आए हैं। हाँ, अबे हम चोर हैं, शकल से नहीं लग रहे हैं। लग तो रहे उस्ताद। अबे हम चोरी चकारी करने आए हैं यहाँ। हाँ तो चलो उस्ताद। चला चला देखा। अरे साला दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों का आवाज सुनाई दे रहा है। लगता है उस्ताद अंदर बहुत सारे लोग हैं। तुमको दिखाई देता है? दिखाई नहीं दे रहा उस्ताद। साला बड़ा गजब है रे। बैठा। उस्ताद, ये जो प्रद्युमन है हमरे इलाके का सबसे मालदार आदमी है ना? अबे बहुत पुराना जमींदार है बे। उस्ताद, हमने सुना है जब प्रद्युमन का शादी हुआ था, हाँ। तो उसका बीवी 9 लाख का हार पहन के आई थी। अरे 9 लाख का हार तो हमारे जी का जंजाल हो गया है। क्या हुआ बनवारी उस्ताद? अरे बटे सर, जब से वो हार देखा, तेरा भाभी बोलता है कि वो हार हमको ला के दीजिए, हमको हार ला के दीजिए। और याद है उकरा साथ में कितना दान दहेज लाई थी बे। उस्ताद, अगर वो 9 लाख का हार आज हमरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए उस्ताद। अरे बटे सर, हम बोल रहे हैं कि पूरा साल भर में चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और घर के बाहर में 2 व्हीलर भी आ जाएगा। उस्ताद, हमरे लिए एक मोपेड भी। अरे ठीक है बटे सर, क्या करें? टाइम क्या हुआ उस्ताद? टाइम तो घड़ियाल नहीं नुलाए हैं। ये सब लोग जाते काहे नहीं? बावानम केवलम बावानम केवलम बावानम केवलम बावानम केवलम बावानम केवलम बावानम केवलम
केवलम बाबा नाम 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 केवलम ए बटे सर, और तारा तो गुल हो रहा है। हाँ? सुबह हो रही है, सुबह। उस्ताद, ये लोग कब तक जागते रहेंगे उस्ताद? हम तो इंतजार करते करते थक गए। उस्ताद, ऐसा करते हैं, आज कहीं और हाथ आजमाते हैं। अबे यही लगता है कि यही करना पड़ेगा। चलो उस्ताद, चलो 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 चला। अरे उस्ताद, सब में कोई गलती नहीं है। सब तुम्हारी गलती है, छोड़ देंगे हम। काम चोरी का करते हो और दिमाग राइटर वाला पाया है? तुम क्या समझते हो पुलिस को तुम बेवकूफ बना दोगे? पुलिस तुम पर यकीन कर लेगी? हैं? बोलो, और कहां का तुमने डाका डाला? अरे साहब, हम सच कह रहे हैं, हम किसी को यहाँ पर चोरी डाका नहीं नु डाले। तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हारे लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे साहब देखिए, वो जो हरिया बाबू रहते हैं ना नुक्कड़ के मकान में, हम बस खाली उन्हीं के यहाँ पर डाका डाले। पुलिस की शराफत को उसकी कमजोरी समझते हो तुम लोग? पुलिस ने तो अच्छे अच्छे लोगों का हाजमा सुधार दिया है, तुम किस खेत की मूली हो? बोलो। देखिए साहब, हमारा अकेला बेटा का कसम खाकर हम पहले ही सब कुछ सच बता चुका हूँ। एकदम सही बोल रहा है, हम हरिश्चंद्र का कसम खाते हैं साहब। हाँ, अभी पता चल जाएगा। देखिए साहब, हम प्रतिबंध का घर चोरी करने गया था सुना समझकर, लेकिन हमने चोरी नहीं किया। वहाँ पर तो कीर्तन चल रहा था साहब, पुलिस को बेवकूफ समझते हो तुम? जो तुम कहोगे मैं मान लूंगा। जिस घर में कोई नहीं था वहां तुमने चोरी नहीं की, और जिस घर में सब थे वहां तुमने चोरी की। अभी पता चल जाएगा। अगर तुम दोनों का झूठ पकड़ा गया तो तुम्हें इतनी मार पड़ेगी कि तुम्हारी हड्डियां कीर्तन करती नजर आएंगी। लगता है प्रद्युमन जी का फोन काम नहीं कर रहा है। प्रद्युमन जी। अरे प्रकाश बाबू, वेलकम, आइए। देखिए सुनिए, मैं जल्दी में हूं, ड्यूटी पर हूं। आप चाय वाय की फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है, बैठो तो। कहो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे भाई साहब आप। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, आज अचानक यहाँ? हाँ बस प्रद्युमन जी, एक केस आया है, उसने पहेली पैदा कर दी है। आप ये बताइए, 1 जनवरी की रात को आप यहीं थे? नहीं तो 1 जनवरी को तो हम सब लोग पटना गए थे भाई, धर्म महाचक्र के लिए। अरे हाँ, जाते वक्त आपसे मुलाकात तो हुई थी। आप ये बताइए, जब आप धर्म महाचक्र में गए थे तो आपने यहाँ हिफाजत के लिए किसी को छोड़ा था? किसी चौकीदार वगैरह को बोला था यहाँ रहने के लिए? नहीं तो हम लोग तो ताला लगा कर गए थे। क्यों? इसका मतलब वो लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। कौन लोग भाई साहब? आखिर बात क्या है? भाभी जी, 2 चोर पकड़े गए हैं। आप ये बताइए, जब आप धर्म महाचक्र से वापस आए तो आपके घर का सामान सही सलामत था? भाई साहब, घर तो हम जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही मिला हमें। उस रात आपके घर पर कोई था नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि चोरों ने आपका घर छोड़कर आपके पड़ोसी हरि बाबू के यहां चोरी की। फिर? भाभी जी, आप अपने घर के कीमती सामान को एक बार और चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी देख कर आती हूँ।
प्रद्युमन जी, चोरों ने कबूल किया है कि 1 जनवरी की रात को वो आपके घर पर आए थे। यही तो एक पहेली है। भाई साहब, घर में से तो कुछ भी गायब नहीं हुआ है। जहाँ जो चीज रखी थी वही पड़ी है। प्रद्युमन जी, अजीब मामला है। आप कह रहे हैं कि आप ताला लगा कर गए थे और वो कह रहे हैं कि आपके घर में कीर्तन हो रहा था। और चोरों ने चौकीदार को भी देखा था। नहीं प्रकाश बाबू, कीर्तन तो हम वहां कर रहे थे, धर्म महाचक्र में। और ये चौकीदार वाली बात तो हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल अचरज की बात है। प्रद्युमन जी, चोर कह रहे हैं कि कीर्तन आपके घर में हो रहा था और इसी वजह से चोर आपके घर में चोरी नहीं कर पाए। मेरे घर में कीर्तन? हाँ। बाबा, 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 बाबा आप धन्य हैं बाबा। बाबा आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। आप सचमुच धन्य हैं बाबा। क्या हुआ प्रद्युमन जी? प्रकाश बाबू, आपने देखा नहीं, बाबा ने कितनी कृपा दिखाई है हम पर, हमारे परिवार पर। उन्होंने हमारे घर में कीर्तन करवाया और इस घर में चोरी होने से हमारा बचाव किया। धन्य हैं बाबा आप सचमुच धन्य हैं। और आप जानते हैं ये चौकीदार वाली बात मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही। ये भी जरूर बाबा की महिमा होगी। धन्य है बाबा आप सचमुच धन्य हैं। चोरों से हमारे घर को बचाने के लिए बाबा ने ही इस घर में कीर्तन कराया था। मेरे बाबा की जय हो। वो कैसे? प्रकाश बाबू, इस समंदर से भी गहरी महिमा को किनारे पर ही खड़े होकर समझना चाहते हैं आप? अरे भाई, इस समंदर में उतर कर देखो, धर्म के कार्य में लगो, बाबा नाम केवलम मंत्र का जाप करो, कीर्तन करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि ये कीर्तन मेरे घर में हुआ था या करवाया गया था। प्रकाश बाबू, बाबा की महिमा सचमुच अपरंपार है। जय हो बाबा की। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। प्रद्युम्न के घर कीर्तन का होना चोरों का इल्यूजन भी तो हो सकता है। इल्यूजन कुछ क्षणों के लिए ही हो सकता है, सारी रात के लिए नहीं। तो फिर कीर्तन कैसे चल रहा था? यही तो रहस्य है। दिस इज द मिस्ट्री। एक्चुअली कीर्तन बाबा ही करवा रहे थे। बाबा परम योगी हैं, परम पुरुष हैं, सबके मन को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रद्युम्न और देवकी के मन में जो चिंता थी, बाबा उसे भी जानते थे। चोर चोरी करने जा रहे हैं, यह बात भी बाबा से छिपी नहीं थी। अब देखो, प्रद्युम्न के घर में नित्य कीर्तन होता रहा, तो वहां कीर्तन की तरंगें मौजूद थी और ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। जनवरी की उस रात को जो धर्म महाचक्र में अखंड कीर्तन चल रहा था, उससे जो ऊर्जा तरंगें पैदा हो रही थी, बाबा ने अपने परम योग बल से उन ऊर्जा तरंगों को सैकड़ों मील दूर प्रद्युम्न के घर में ट्रांसफर कर दी। वहां की मौजूद तरंगें उन शक्तिशाली तरंगों को पाकर जागृत हो उठी। और चोरों को लगा कि घर में कीर्तन चल रहा है। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, मिरेक्युलस। तुम भी हमारे कीर्तन में शामिल होना चाहोगी? अभी कीर्तन चल ही रहा है। Why not? तो चलो। पावनम केवलम, पावनम केवलम, पावनम केवलम, पावनम केवलम, पावनम केवलम, पावनम केवलम,
केवलम बाबा नाम 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 केवलम बाबा